नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल द बालियापेरा में। ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो पैसों के चक्र में एक बूढ़े इंसान से शादी कर लेती है, जिसके बाद उसका बूढ़ा पति उसकी घचाघच की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिसके बाद उसकी लड़की अपनी ही गैरेज में काम करने वाले एक मैकेनिक से प्यार कर लेती है और उसी के साथ घचाघच करती है। आगे उस लड़की के लाइफ में और क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम सनी नाम की एक आदमी को देखते हैं जो अपने जॉब के इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था और वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जॉब किसी और ने ले लिया है, क्योंकि वह वहां पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। जिसके बाद सनी रोड पे इधर उधर भटकने लगता है और आखिर वो रोड पे लगे बेंच के पास जाके वह बैठ जाता है, क्योंकि उस टाइम सनी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह होटल रूम ले सके। तभी उसके सामने से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है जो अपनी कार लेने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक स्नैचर आता है और वह उस बूढ़े को चाकू दिखा के उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हमारा सनी भाई अचानक से सनी देवल बन जाता है और उसके बाद वह उस स्नैचर को वहां से भगा देता है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी वहां पे पुलिस को बुलाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि इस बूढ़े का नाम जॉर्ज है। तभी वहां पे जॉर्ज की वाइफ लेडीसा भी वहां पे पहुंच जाती है, जो कि बहुत ज्यादा जवान थी। जिसके बाद जॉर्ज सन्नी देवल को अपनी वाइफ लेडीसा से मिलवाता है, जिसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके सन्नी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज रात का डिनर आप हमारे साथ कर लीजिए। जिसके बाद सन्नी भी इनकी बात मान लेता है और वो इन लोगों के घर पे डिनर पे चला जाता है। डिनर करने के दौरान जॉर्ज को पता चलता है कि सन्नी एक कार मैकेनिक है और वो यहाँ पे एक जॉब की सिलसिले में आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जॉब उसे नहीं मिली थी। जिसके बाद जॉर्ज उसे बताता है कि मेरा एक खुद का गैरेज है जिसमें मुझे एक वर्कर की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। ये बात सन्नी को भी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो भी वहां पे जॉब करने के लिए मान जाता है। अगले दिन हम जॉर्ज सन्नी को एक साथ गैरेज में देखते हैं, जहां जॉर्ज उसे उसका काम बता रहा था। तभी जॉर्ज सन्नी को एक कार दिखाता है जो वो लेरिसा के लिए बना रहा था, लेकिन अभी तक उसे कार का कार्बोरेटर मिल नहीं रहा था, जिस वजह से उसकी कार अभी तक पेंडिंग में पड़ी थी। जिसके बाद सन्नी अपने पूरे दिलो जान से अपना काम करना शुरू कर देता है और काम करते बाद तो वो नोटिस करता है कि जब भी वो आराम से काम कर रहा होता है तो उस टाइम पे लेरिसा उसे भूखी शेरनी की तरह देखती रहती है। जिसके बाद सन्नी भी उसे देखना शुरू कर देता है और एक दिन लेरिसा सन्नी के पास जाके बोलती है कि तुम मुझे गंदी निगाहों से मत देखा करो और अगर तुमने आगे भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। लेकिन इस बात पर सन्नी उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो लेरिसा के इशारे समझ चुका था। कुछ दिन बाद हम एक बार फिर से सन्नी और जॉर्ज और लेरिसा को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहां जैसे ही जॉर्ज किसी काम से बाहर जाता है तो सन्नी और लेरिसा काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसमें लेरिसा को भी काफी ज्यादा मजा आता है। अगले दिन हम सन्नी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने कार का कार्बोरेटर ढूंढ लिया था। लेकिन उसी दिन जॉर्ज भी मार्केट चला जाता है नियो कार्बोरेटर लेने के लिए, जिसके बाद इन दोनों को एक बार फिर से मौका मिल जाता है और ये दोनों धुआंधार एक दूसरे से अंदर बाहर खेलने लगते हैं। जिसके बाद सन्नी लेरिसा से पूछता है कि तुमने इस चूतिया बुड्ढे से शादी आखिर क्यों की। जिसके बाद लेरिसा उससे बोलती है कि मैंने पैसों के लिए इससे शादी की है। जिसके बाद वो बुड्ढा भी लेरिसा को नई कार की चाबी दे देता है और वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है और जॉर्ज अपनी वाइफ को वो कार गिफ्ट कर देता है। अगली सीन में हम जॉर्ज और सन्नी को एक साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से जॉर्ज उसी सोफे पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सन्नी इस मौके का एक बार फिर से फायदा उठाता है और उसके बाद वो लेरिसा के साथ घापाघप करते हैं। अगली दिन हम जॉर्ज और सन्नी को साथ में देखते हैं, जहां जॉर्ज सन्नी को बताता है कि मैंने ये जमीन पहले से ही खरीद ली है, क्योंकि आने वाले टाइम पर यहां से हाईवे रोड बनने वाला है और ये जमीन के रेट बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जिससे मुझे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगली सीन में हम सन्नी को लेरिसा से बात करते हुए देखते हैं, जहां सन्नी लेरिसा से इस बारे में बताता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, जहां ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं
कि ये दोनों मिलके जॉर्ज को मार देंगे और उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी इनके नाम पर आ जाएगी। अगले सीन हमें जॉर्ज को पार्क वाली सीन में देखते हैं। वहां पर कुछ काम चल रहा था और इधर सन्नी और लैरिसा मिलके जॉर्ज को मारने की प्लान बना रहे थे, जहां ये दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि किसी तरीके से जॉर्ज को मशीन के पास लाएंगे और उसके बाद लैरिसा मशीन लिवर को खींच देगी, जिसके बाद कुचलने के बाद जॉर्ज वहीं पे मर जाएगा और सबको लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद ये दोनों मिलके बिल्कुल वैसा ही करते हैं और सन्नी जॉर्ज को बुला के गैरेज में लेके जाता है, जिसके बाद लैरिसा वहां पे लिवर खींच देती है और जॉर्ज की वहां पे दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन गलती से मशीन के अंदर सन्नी का भी हाथ फंस गया था और वो लैरिसा से कहता है कि तुम शॉपिंग पे चले जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद लैरिसा शॉपिंग के लिए चली जाती है और उसके बाद वहां पे पुलिस आके लैरिसा को फोन करके उसे इन्फॉर्म करती है कि आपका बूढ़ा पति मर चुका है। उसके बाद लैरिसा भागती वहां वापस आती है और यहां आने के बाद वह नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग करती है। लेकिन ये सब कुछ ड्रामा देखने के बाद डिटेक्टिव समझ जाता है कि यहाँ पे ये लोग झोल कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव वहां से चला तो जाता है, लेकिन वो लोग इन दोनों पे नजर रखने लगते हैं, जिस वजह से पुलिस की तरफ से इन दोनों के पूरी प्राइवेसी मिल जाती है, जिसका फायदा ये दोनों मिलके भर भर के उठाते हैं और लैरिसा जॉर्ज के पूरे काम को अपने हाथ में ले लेती है। उसके बाद लैरिसा सन्नी से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये सुनने के बाद सन्नी काफी खुश हो जाता है और रात में काफी टेंशन में था और अगले दिन खुद को पुलिस और डिटेक्टिव के पास सरेंडर कर लेता है। वो उनसे कहता है कि इस मर्डर में बस मेरा ही हाथ है। दूसरी तरफ लैरिसा को सन्नी का एक नोट मिलता है, जिसे देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि आखिर सन्नी ने खुद को सरेंडर क्यों किया। दरअसल बचपन में सन्नी भी एक अनाथालय में पाला था और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एक दिन उसके बच्चों को भी देखना पड़े, और इसलिए उसने अपने बच्चे और लैरिसा के लिए खुद को सरेंडर कर दिया। उसके बाद हम काफी साल बाद का सीन देखते हैं, जहां लैरिसा सन्नी को अभी भी लेटर लिख के भेजती थी और वो उसके साथ उसके बेटे के भी फोटो भेजती थी। लेकिन तभी मूवी यहां से एक नए टर्न लेती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था, जहां हमें पता चलता है कि सन्नी का कोई बेटा ही नहीं है और प्रेग्नेंट वाली बात भी लैरिसा ने उससे जुट कही थी, और जो फोटो लैरिसा उसे भेज रही थी वो सारी फेक फोटो थी। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में जो चोर जॉर्ज को मारने के लिए आया था उसे लैरिसा ने ही भेजा था, लेकिन सन्नी ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया। वजह से लैरिसा सन्नी को पटाया ताकि वो सन्नी के हाथों जॉर्ज को मरवा सके, जिसके बाद जेल के अंदर सन्नी को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसके बाद लैरिसा उस चोर के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। और इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।